हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज 15th लेक्चर है फोरियर सीरीज का। और बेटे 14th लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है एक क्वेश्चन आपको, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आज भी इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। कहता ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट ई की माइनस ए एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई और हैंस डिराइव द सीरीज। तो मैंने पहले भी बताया हुआ, कभी भी वो एक्स्ट्रा कुछ डिमांड करेगा वो सेकेंडरी वर्क है, तो वो एट द एंड ही होगा। तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखो हमें बेटे वंस अगेन लिमिट जो गिवन है वो गिवन है माइनस पाई से पाई, और जो फंक्शन गिवन है ना वो गिवन है ई की माइनस सी एक्स। इवन और चेक करने के लिए हम एक्स को क्या करते हैं, माइनस एक्स, इस एक्स की प्लेस पे भी हमने माइनस एक्स किया, तो ये बना ई की पावर ए एक्स। अब देखो जो ई की पावर ए एक्स बना है ना ही वो एफ एक्स के इक्वल है और ना ही वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। अगर एफ माइनस एफ एक्स आ जाए तो हम उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ना ही ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। और बेटे जब ना ही इवन हो ना ऑड हो तो हम सारा कुछ निकालते हैं, ए नॉट ए एन एंड बी एन। तो फोरियर सीरीज गिवन बाय ए नॉट बाय टू ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो बी एन साइन एन एक्स। तो ए नोट का जो बेटे फॉर्मूला है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, क्या लगाना है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू हमने डाल दी, ई की माइनस ए एक्स है। तो ई की माइनस ए एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो होती है ई की माइनस ए एक्स, और जो एक्स्ट्रा है वो नीचे आ जाता है माइनस ई, वो हमने डाल दी। उसके बाद बेटे सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सिंप्लीफाई किया। तो ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर मैंने ए कॉमन निकाल दिया, ए कॉमन निकाल दिया। फिर बेटे एक स्टेप मैंने क्या किया है, एलसीएम लेके ए बाहर निकाल दिया, फिर मैंने खुद से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो, ये मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। वो क्यों किया, एक हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा का। ये बेटे हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा। उसका फॉर्मूला है ई की पावर थीटा माइनस ई माइनस थीटा डिवाइड बाई टू। और अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा होगा तो उसका फॉर्मूला है प्लस ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा बाई टू। अब ये देखो, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये थीटा हो गया, ये ई की माइनस थीटा हो गया। ई थीटा माइनस ई माइनस थीटा बाई टू को क्या लिखेंगे हम, साइन हाइपरबोलिक थीटा। वो क्यों लिखा, क्योंकि डिमांडेड भी था, क्वेश्चन में डिमांडेड था, हमें उससे क्लू मिल जाएगा कि साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना नेसेसरी है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए नॉट की। अब हम ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला सेम लगेगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू डाली। बेटे जब भी कभी ई और कॉस इकट्ठे आ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, हम जे फॉर्मूला लगाते हैं, ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ये फॉर्मूला, अगर आप फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में होगा तो इसको आप देखोगे, लगाया तो ए जहां जहां ए है वहां पे हम माइनस ए लिखेंगे और बी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए विल बी, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए जो है वो माइनस ए है और जो बी है वो एन है। तो फॉर्मूला लगा दिया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी। अब हम लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। और मैंने बेटे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अभी इसमें जो लिमिट है अभी तो माइनस पाई से पाई चल रही है, ये जो जहाँ पे बेटे लिमिट होगी वो माइनस पाई से पाई है। पहले हमने पाई सब्स्टिट्यूट किया और माइनस पाई डाला। तो बेटे जहां पे कॉस माइनस एन पाई बन रहा है उसको भी कॉस एन पाई लिखा जाता है, और जो साइन माइनस एन पाई है उसकी वैल्यू, साइन एन पाई भी जीरो होता है, साइन एन माइनस एन पाई भी जीरो होता है। तो अब थोड़ा फास्ट कर दी कैलकुलेशन, एक इस एक्स पे पाई डाला, कॉस एन पाई साइन एन पाई जीरो हो गया। फिर मैंने माइनस पाई डाला तो ये प्लस का ई पाई हो गया। ये कॉस माइनस एन पाई बनना था तो कॉस एन पाई ही लिखा है, और ये साइन एन पाई जो है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद ओपन द ब्रैकेट्स, नॉर्मली ब्रैकेट्स ओपन की हैं,
जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन निकाला, ए कॉस एन पाई कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास बच गया माइनस ई की माइनस ए पाई प्लस ए पाई। क्या बच गया हमारे पास? माइनस ई की माइनस ए पाई प्लस ए पाई। उसके बाद बेटे फिर वंस अगेन मैंने टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया है। वो क्यों किया है? कि उससे ये साइन थीटा बन जाएगा। उससे क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन थीटा बन जाएगा। ये जो ई ए पाई माइनस ई माइनस ए पाई बाई टू है उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी वैल्यू आ गई? ए एन की वैल्यू आ गई। और बेटे जो कॉज एन पाई होता है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस वन की पावर एन। अब फिर बी एन निकालेंगे, तो बी एन का फॉर्मूला क्या है? वन ओवर पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे। बेटे जब ई और साइन इकट्ठे आते हैं तो देन वी यूज दिस फॉर्मूला। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। क्या यूज करते हैं? ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो अब ए जो है इसमें बेटे माइनस ए चल रहा है और बी जो है वो एन चल रहा है, तो यही फॉर्मूला यूज कर लो। तो ई की माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, तो जहां पे साइन एन पाई बनेगा वो जीरो और कॉस एन पाई एज इट इज। माइनस पाई डालेंगे तो ई की पावर ए पाई और साइन एन पाई जीरो हो जाएगा और कॉस माइनस एन पाई को कॉस माइनस एन पाई बन रहा है, लेकिन मैं उसको क्या लिख रहा हूँ? कॉस एन पाई, क्योंकि कॉस माइनस एन पाई इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस एन पाई। उसके बाद बेटे नॉर्मली फिर सिंप्लीफाई करो और जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिया। तो एन कॉमन आ रहा है, कॉस एन पाई कॉमन आ रहा है, नीचे इसके प्लस एन स्क्वायर आ गया, तो बच गया माइनस ए पाई प्लस ई ए पाई। फिर मैंने क्या किया? टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो और कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन डाल दी है। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ए नॉट भी आ गया, ए एन भी आ गया और बी एन भी आ गया। और वापिस हम डाल देंगे, पुट इन वन कर देंगे जहां से क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ई की माइनस ए एक्स, चाहे ए नॉट की वैल्यू है, तो ये बेटे नहीं है कुछ भी। तो फंक्शन हमारा ई की माइनस ए एक्स है, ये ए नॉट की वैल्यू है, ये ए एन की वैल्यू है और ये बी एन की वैल्यू है। अब आफ्टरवर्ड्स, अब देखो वैसे तो आंसर यही था, लेकिन अब हमें उसने ना आंसर बनाने के लिए बोला है। अगर उसने कुछ नया कहा होता तो हम यहीं तक छोड़ देते। अब उसने बोला है शाइन पाई अपॉन पाई की वैल्यू निकालो, लेकिन मेरे पास तो शाइन ए पाई बन रहा है। तो अगर मेरे को शाइन पाई बनाना है, साइन हाइपरबोलिक पाई बनाना है, तो उससे मेरे को क्लू मिल रहा है कि ए की वैल्यू क्या डालेंगे? वन। और बेटे मोस्टली मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई डिडक्शन करते हैं तो एक्स को जीरो डालते हैं या पाई डालते हैं या पाई बाई टू डालते हैं। तो इसको डिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक्स को क्या डाला हमने? जीरो डाल दिया है। जब एक्स को जीरो डाला और ए को वन डालने लगे हैं, तो ई माइनस जीरो बन गया, शाइन पाई बाई पाई बन गया, टू शाइन पाई ओवर पाई समेशन एन इज वन टू इन्फिनिटी। बेटे कॉस एन एक्स था तो कॉस जीरो वन हो गया, और सेकंड समेशन में बी एन जीरो, बी एन वाले में साइन एन एक्स था, तो साइन जीरो जीरो होता है तो वो सारा जीरो बन गया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और एन पहले वन डाला, फिर एन टू डाला, फिर एन थ्री डाला, एन फोर डाला। ई की पावर जीरो क्या हो जाता है? वन। ये शाइन पाई ओवर पाई, ये टू शाइन पाई ओवर पाई एंड सो ऑन। उसके बाद बेटे देखो, ई की पावर जीरो तो वन है, तो ये वन चल रहा है हमारा, इक्वल टू शाइन पाई ओवर पाई प्लस टू शाइन पाई ओवर पाई एंड सो ऑन। तब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं बेटे। देखो मैंने शाइन पाई ओवर पाई कॉमन निकाल दिया। जब शाइन पाई ओवर पाई कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया हमारा? वन बच गया, ये टू बच गया और ब्रैकेट बच गई। ये सारी की सारी ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज आ गई। उसके बाद बेटे वंस अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, तो ये टू बाई टू वन हो गया, वन से वन भी कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? टू बाई फाइव माइनस टू बाई टेन एंड सो ऑन। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज। और कौन किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? उसके बाद ये वाला पाई मैंने इधर भेज दिया हुआ है और शाइन पाई नीचे भेज दिया है।
तो पाई ओवर शाइन पाई, और यही डिमांडेड था, तो हमारे पास पाई ओवर शाइन पाई की जो है वो वैल्यू अचीव हो गई है। तो दिस इज अबाउट द रिक्वायर्ड सीरीज। तो बेटे इससे आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।